Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja, and in today's video we are going to start 6th lecture of ordinary differential equation series, जिसके हम 5 lectures already discuss कर चुके हैं कि what are differential equations, ordinary differential equations and order and degree, variable separable form, homogeneous and non-homogeneous forms. These all things we have already discussed. So आज के इस lecture में हम ये पढ़ेंगे कि what are एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, ओके, और उनका जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ये देखने के लिए कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, उसके लिए जो भी कंडीशंस हैं आज हम उस थ्योरम को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एन exact differential equation. Okay, so please watch this lecture till the very end because ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। सी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। एग्जैक्ट का मतलब क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल कि ऐसा कोई भी, सपोज कीजिए आपके पास एक फंक्शन है एक्स वाई, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो किसी एक फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, कि जैसे कि जब मैं डी ऑफ एक्स वाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो अगर कोई भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो किसी भी फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस mxy dx plus nxy dy means m and n are both functions of x and y. अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन है इज कॉल्ड एग्जैक्ट इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, जिस फंक्शन का ऑफ एक्स वाई सच दैट जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, कि हमने किसी फंक्शन का डिफरेंशियल किया और हमें क्या मिल गई? ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कैसे, जैसे कि अभी हमने ये एक्स वाई एग्जाम्पल देखा, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि अभी हमने देखा, सपोज कीजिए वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, और हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? 2xy dy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी है? इस फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डी ऑफ, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है वेयर m इज दिस n इन दिस, सॉरी m इज दिस एंड n इज दिस, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन है जो किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो तो उसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि अगर हम ये देखें कि 3xy स्क्वायर डी वाई प्लस वाई क्यूब डी एक्स इक्वल टू 0, क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस है। कैसे है? क्योंकि ये एक्स वाई क्यूब का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो ये हो गई कि अगर हमें ये दिख रहा हो कि कोई भी इक्वेशन किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, बट अगर इक्वेशंस जो हैं बहुत डिफिकल्ट वाली आई हुई हैं तो बार बार आप इस टाइप से चेक नहीं करोगे कि क्या ये किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। तो इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है कि हम कैसे चेक करते हैं कोई अगर हमें इक्वेशन दी हुई हो, तो उस थ्योरम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ हम एक दो एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो लेट्स कम टू दैट नाउ। अब हम आते हैं इस थ्योरम पे। क्या थ्योरम है ये? कि अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये एग्जैक्ट कब होती है? इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि करली एम बाय करली वाई शुड बी इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स। तो नेसेसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर ये एग्जैक्ट होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर हम उसमें देखेंगे सफिशिएंट कंडीशन में कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है
तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये एग्जैक्ट है? एग्जैक्ट मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन का क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ना। तो ये क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो अब हमने देखना है वेयर, क्या दे रखा है, वेयर m and n आर फंक्शंस ऑफ x and y हैविंग कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे फंक्शंस हैं जो आपके, जो हमने ये कंसिडर किए m और n जो फंक्शंस होते हैं, x और y के फंक्शंस होते हैं, ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। जो भी आपका डोमेन है या फिर जो भी आपका इन रेक्टेंगुलर डोमेन, जो आप r क्रॉस r का डोमेन कंसिडर करते हो, उसमें जो ये डेरिवेटिव होते हैं, ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये हम स्पेसिफाई क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी अगर आपके कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव हैं, ठीक है, तो वो जो है वो कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं। मीन जब हम उसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, सपोज कीजिए यू हैव करली m बाय करली x है, या फिर हम निकाल रहे हैं करली f बाय करली x, ओके, और आप इसको निकाल रहे हैं करली स्क्वायर f बाय करली x y हो, या फिर यहां से निकालें करली स्क्वायर f y करली x। तो ये कोई भी पाथ फॉलो कर रहा हो, y x के थ्रू रहा है या x y के, दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, अगर क्या है, डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है आपका, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब अब हम ये स्टार्ट करते हैं, कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन हम स्टार्ट करते हैं। क्या है नेसेसरी कंडीशन, कि लेट m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज कीजिए ये क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करती है ये बात, कि जो ये इक्वेशन होगी ये किसी एक फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी। यही है ना ये, कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है। अब हमें ये बताइए, जैसे कि आपके पास क्या है, कोई एक फंक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है, तो डी ऑफ एक्स, इसका जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होता है, इसका डिफरेंशियल एफ एक्स वाई का क्या होता है, इसका डिफरेंशियल डी ऑफ एफ एक्स वाई क्या होता है, ये पार्शियल की टर्म में, कि आप इसको डिफरेंशियल कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डी वाई। सो ये होता है डी ऑफ एफ की वैल्यू। अगर आप डी ऑफ एफ की वैल्यू, ये आपने लिया इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स वाई एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स वाई। सो हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू करली एफ बाय करली एक्स डी एक्स प्लस करली एफ बाय करली वाई डी वाई, and equating the coefficients of dx we get m is equal to curly f by curly x and n is equal to curly f by curly y, ओके। अब जब आप निकालते हैं curly m by curly y, इसको रब कर दें, now we find curly m by curly y, क्या मिलेगा हमें, this will be curly square f by curly x curly y and करली एन बाय करली एक्स अगर निकाले तो हमें क्या मिलेगा, करली स्क्वायर एफ बाय करली वाई करली एक्स। बट जो ये फंक्शन है, ये क्या है फंक्शन, इसके जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है वो कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज सिंस द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, आप लिखेंगे सिंस द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आर कॉन्टिन्यूअस, दिस इंप्लाइज करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू करली स्क्वायर एफ बाय करली वाई करली एक्स। अगर ऐसा होगा, दिस इंप्लाइज करली एम बाय करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एन इक्वेशन टू बी एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपके पास एक इक्वेशन है, आपने उसको चेक करना है, तो आप क्या चेक करेंगे, करली एम बाय करली वाई इक्वल है करली एन बाय करली एक्स के। अगर इक्वल है दैट मीन्स इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किस पे, सफिशिएंट कंडीशन पे। तो अब हमने सफिशिएंट कंडीशन कैलकुलेट करनी है, देखना है कि सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए हमारे पास m और n, वी हैव अ फंक्शन m एंड n, वी हैव m एंड n सच दैट करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x है। क्योंकि ये सफिशिएंट कंडीशन है तो अब हम इसको गिवन में लेंगे
क्या प्रूफ करना है कि जो ये mdx प्लस ndy हैं, these are differentials, exact differential of a function of xy. This is equal to exact differential of a function of xy. अगर ये किसी फंक्शन का exact differential है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक exact differential equation होगी। और हमें गिवन क्या है, हमें पता है m और n क्या है, हमें जो गिवन है उसी चीज का यूज करना है। और हमें पता है जो ये इसके डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये इक्वल है प्लस ये कॉन्टिन्यूस है। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी का यूज करते हुए हमें ऐसा कुछ प्रूफ करना है कि हम जब इसमें m और n की वैल्यू डालें तो वो किसी एक एग्जैक्ट फंक्शन का क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए किसी एक फंक्शन का, एक्स वाई के फंक्शन का, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि हम अगर m और n की वैल्यू किस फॉर्म में निकाल लें, डिफरेंशियल्स की फॉर्म में निकाल लें, ठीक है। तो हम लेट करते हैं, लेट कीजिए, लेट n dy इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स वाई, कि जब हम n को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्या कर रहे हैं, हमारे पास m है और n है, या तो आप n को ले लीजिए या फिर आप m को ले लीजिए, दोनों में से किसी भी एक मेथड से आप कर सकते हैं कि आप क्या लेके चले, m dx। अभी हम ये मेथड फॉलो करेंगे, आप अपने आप ट्राई कीजिए कि अगर हम n dy ना लेके m dx लेते तो भी सेम सॉल्यूशन, सेम तरह से करके हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, कि हमने क्या ले लिया, n dy, n को हमने क्या कर दिया, dy के y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, वेयर x इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, वेयर x इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ओके, एंड फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वाई का फंक्शन आ जाएगा। जब आप इसके रिस्पेक्ट में करोगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम करते हैं, करली बाय करली वाई एंड डी वाई इज इक्वल टू करली बाय करली वाई ऑफ फाइव, करली फाइव बाय करली वाई हो जाएगा। अब आप जब ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो क्या बचेगा यहाँ पे n, n की वैल्यू क्या आ गई, करली फाइव बाय करली वाई। अब हमने n की वैल्यू किसकी फॉर्म में निकाल ली, किस फॉर्म में निकाल ली, डिफरेंशियल की फॉर्म में, ठीक है। और हमें पता है अब हमने किसको यूज करना है, अपनी कॉन्सेप्ट को जो हमें गिवन है, n हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, करली n बाय करली x निकालेंगे, करली n बाय करली x निकालिए, क्या आएगा, करली स्क्वायर फाइव बाय, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, करली x करली y आ गया, ठीक है। इसके बाद नाउ सिंस continuity of partial derivatives we know that since curly square 5 by curly x curly y is equal to curly square 5 by curly y curly x and curly n by curly y किसके इक्वल है, curly n by curly x किसके इक्वल है, curly m by curly y के। this implies, है ना, this implies curly m by curly y is equal to curly n by curly x, इसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो हमने लिख दिया करली y करली x। अब हम इसको बीच में से हटा देते हैं, ये किसके इक्वल है, करली m by करली y इज इक्वल टू करली स्क्वायर 5 बाय करली y करली x। नाउ कम हियर, सो ये आ गया हमारे पास करली m by करली y, ये ठीक है। अब इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा हमें, इसका तो मिल जाएगा m विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका क्या मिल जाएगा आपको, करली 5 बाय करली x प्लस साई ऑफ x, ये मिल जाएगा। तो आपको मिल गई m की वैल्यू, और n की वैल्यू हमारी क्या आई थी, n की वैल्यू आई थी करली 5 बाय करली y, ठीक है। तो आपके पास आ गया m और n दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या चेक करना है कि m dx प्लस n dy क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ m and n in m dx प्लस n dy, तो क्या मिलेगा आपको, m dx प्लस n dy क्या मिलेगा, करली 5 बाय करली x प्लस साई x dx प्लस करली 5 बाय करली y dy, ओके।
सो आप इसको इसके साथ लिखिए, देखिए करली 5 बाय करली एक्स डी एक्स प्लस करली 5 बाय करली वाई डी वाई प्लस साई एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ये बन जाएगा आपका डी ऑफ 5, ये पूरा बन गया ना डिफरेंशियल ऑफ 5 करली 5 बाय करली एक्स डी एक्स प्लस करली 5 बाय करली वाई डी वाई प्लस साई एक्स डी एक्स। दैट मीन्स डिफरेंशियल ऑफ 5 प्लस साई एक्स, यही हो जाएगा ना, differential of 5 plus psi x. So that is we can say d of f, where f is equal to किसके इक्वल है 5 plus psi x के, ठीक है। तो इसका मतलब m dx, hence आप लिख सकते हैं hence m dx plus n dy is exact differential of this function, hence this is an exact differential equation, we can write it here, okay। Since m dx plus n dy is exact differential of this function, ये इसके इक्वल आ गया, is exact differential of this function where f is equal to 5 plus ix, hence this is an exact differential equation। तो ये थी sufficient condition। अब हमने कहाँ से शुरू किया था इसको, हमने यहाँ से शुरू किया था कि हमने एक n उठा लिया था, है ना, n of dy को हमने 5 उठा लिया था। आप इसकी जगह पे यहाँ पे m dx लेके स्टार्ट कीजिए तो भी आपका यही रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे करिए या ऐसे करिए, बात एक ही है। आपका ये क्या था कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे हम चेक करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ना, किस टाइप से चेक करते हैं, और अगर चेक करके एग्जैक्ट आती है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कम टू सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। आप टेलीग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर कीजिए वीडियो को। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।